गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। इंडिया के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इनके नाम क्या हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो इंडिया में 28 स्टेट्स, कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं 8। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में क्या डिफरेंस होता है? स्टेट पर स्टेट गवर्नमेंट अपने द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालती है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज़ में कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको संभालती है। जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वो सेंटर के द्वारा यूनियन टेरिटरीज़ में किया जाता है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर देख लेते हैं। सबसे पहले ये ऊपर आ गए दो, एक है लद्दाख, दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। दोनों ही हमारे यूनियन टेरिटरीज़ यानी यूटी हैं। यूनियन टेरिटरीज़ को शॉर्ट में हम बोलेंगे यूटीज़। तो हमारे दो यूटीज़ हैं, एक हो गया जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो भारत के हेड पे याद रखना, जो भारत के हेड पे सबसे पहले यानी नॉर्थ डायरेक्शन में सबसे पहले ऊपर हैं वो दो स्टेट ना होके यूनियन टेरिटरीज़ यूटीज़ हैं। सबसे ऊपर है लद्दाख और नीचे है जम्मू कश्मीर। तो तुम्हें साफ दिखाई दे रहे होंगे ये लद्दाख किसको टच कर रहा है? इधर चाइना को टच कर रहा है, इधर अफ़गानिस्तान को टच कर रहा है। जम्मू कश्मीर किसको टच कर रहा है? पाकिस्तान को। तो लद्दाख तीनों हिस्सों को टच करता है, चाइना को, तीनों कंट्रीज़ को, चाइना को टच कर रहा है, अफ़गानिस्तान को टच कर रहा है और पाकिस्तान को भी टच कर रहा है। और जो जम्मू कश्मीर है ये हमारा सिर्फ कौन सी कंट्री को टच करता है? पाकिस्तान को। एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके जो ऑप्शन में आ जाते हैं उनमें पूछा जाता है कि कौन सा यूटी इन 3 कंट्रीज़ को टच करता है। तो जब आप ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे, तो ऐसे क्वेश्चन के आसानी से जवाब दे सकते हो। और जब इमेज के थ्रू हम चीज़ों को समझते हैं, जैसे आप मैप के थ्रू समझ रहे हो, तो आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहती हैं। तो 2 यूनियन टेरिटरीज़ आपको याद हो गए। पहला कौन सा है? लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर। अब हम थोड़ा इसके इधर नीचे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे आ जाते हैं 3 स्टेट लाइन से। एक है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है उत्तर प्रदेश। साथ ही साथ इन सब की तुम कैपिटल भी देखते चलो। लद्दाख की कैपिटल है लेह, ठीक है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। उसके बाद आ जाता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। क्या है? शिमला। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। तो आपने 2 यूनियन टेरिटरीज़ और 3 राज्य भी याद कर लिए हैं। दोबारा से मेरे साथ बोलेंगे। मैं आपको नहीं देख रही हूँ, लेकिन आप कोशिश करो कि बोलो। जितना ज़्यादा बोलोगे उतनी जल्दी याद होगा। पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लखनऊ। सबकी कैपिटल साथ में रिवाइज करेंगे। लद्दाख की कैपिटल लेह, जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश की शिमला, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून और उत्तर प्रदेश की कैपिटल हो गई आपकी लखनऊ। तो यहाँ तक सबको मेरे ख्याल से क्लियर होगा बिल्कुल। अब हम और देख लेते हैं आगे। इधर देखो ये हिस्सा हिमाचल से टच हो रहा है। क्या टच हो रहा है? पंजाब। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। पंजाब और हिमाचल दोनों के नीचे यहाँ पर देखो ये हिस्सा है हरियाणा, और हरियाणा के बीच में आ रहा है दिल्ली। तो हरियाणा एक स्टेट है, हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़, पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़। यहाँ पर स्थित है चंडीगढ़, दोनों के बॉर्डर पे। और चंडीगढ़ एक अलग से यूनियन टेरिटरी भी है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, पंजाब और हरियाणा 2 अलग अलग राज्य हैं। इन दोनों की कैपिटल एक है, कॉमन कैपिटल है दोनों की, वो है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ पे सीधा किसका राज रहता है? कौन एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालता है यहाँ पर? यहाँ पे संभालता है सेंटर। तो चंडीगढ़ अपने आप में एक यूनियन टेरिटरीज भी है। हरियाणा की कैपिटल क्या होगी? चंडीगढ़। पंजाब की कैपिटल क्या होगी? चंडीगढ़। इसके बाद इधर आ जाओ राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। तो कितने राज्य आपने कर लिए? सिर्फ राज्य हैं। राज्यों की बात होगी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ये सिर्फ राज्य हैं। बीच में ये जो दिल्ली है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली की राजधानी है न्यू दिल्ली।
तो यूनियन टेरिटरी भी आपने 4 कर लिए हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली। 4 यूनियन टेरिटरीज आपके हो गए हैं। इसमें ध्यान से देखो किसको, राजस्थान को। राजस्थान की राजधानी क्या बताई है, जयपुर। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यानी इसका एरिया सबसे बड़ा है, किसी और राज्य का एरिया इतना बड़ा नहीं है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान हो जाएगा। अब इधर देखो, ये आ गया आपका गुजरात। गुजरात कैसा राज्य है, एक ऐसा स्टेट है जो पाकिस्तान से टच हो रहा है, किसके थ्रू, बॉर्डर लाइन के थ्रू, यानी ज़मीन को भी टच करता है ये और समुद्र को भी टच करता है। तो इसकी बॉर्डर लाइन यहाँ पर पाकिस्तान को टच कर रही है ज़मीन के थ्रू, और यहाँ पर ये समुद्र को टच कर रहा है किसके थ्रू, पानी। तो इसकी तट रेखा भी है, और सबसे बड़ी तट रेखा यानी कोस्ट लाइन अगर हम देखें किसी स्टेट की है तो वो गुजरात की है। इंडिया में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी हो गई है, गुजरात की। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। क्या है गुजरात की कैपिटल, गांधीनगर। यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं, उन द्वीपों का नाम है दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली। ये भी यूनियन टेरिटरीज हैं। ये आपका 5वां यूनियन टेरिटरी हो गया, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये बीच में आ गया, भारत के बिल्कुल बीच में। जो बीच होता है, बीच को बोलते हैं ना मध्य, तो ये है मध्य प्रदेश। कौन सा स्टेट हो गया, मध्य प्रदेश। और इसकी राजधानी क्या हो गई, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। फिर से शुरू से याद करना शुरू करते हैं। लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। हरियाणा, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़। एक और यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, उसकी खुद की राजधानी भी चंडीगढ़। बीच में यूनियन टेरिटरी नज़र आ रहा है हरियाणा के बीच में और यूपी को टच करते हुए, ये है दिल्ली। दिल्ली की कैपिटल न्यू दिल्ली। इधर आ जाओ उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी कैपिटल लखनऊ। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। राजस्थान की कैपिटल जयपुर। और गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। इतना आपने कर ही लिया है। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश को टच करते हुए और समुद्र को टच करते हुए आता है हमारा महाराष्ट्र। कौन सा राज्य आता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। क्या है महाराष्ट्र की कैपिटल, मुंबई। आप सब ने सुना होगा मुंबई का नाम, फिल्मों की नगरी जिसको बोलते हैं। तो महाराष्ट्र की कैपिटल हो गई मुंबई। महाराष्ट्र के नीचे आ जाओ, महाराष्ट्र के नीचे हो गया कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु। और सबसे नीचे आ जाओ, भारत के बिल्कुल साउथ में 2 स्टेट हैं, केरला और तमिलनाडु। केरला, तमिलनाडु। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। मैंने ये सारी कैपिटल आप सबको लिखा रखी हैं। आप सबको एक एक कैपिटल याद होनी चाहिए, और आपके माइंड में ये चीज़ें बिल्कुल इमेज छप जानी चाहिए कि कौन सा स्टेट भारत के साउथ में पड़ता है, कौन सा स्टेट नॉर्थ में पड़ता है, कौन सा स्टेट इसके अरेबियन सी को टच कर रहा है, कौन सा स्टेट बे ऑफ बंगाल को टच कर रहा है। देखो अब इधर अरेबियन सी को टच करने वाले स्टेट, एक गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा यहाँ पे छोटा सा है, ये है गोवा, कर्नाटक, केरला। 1 2 3 4 5, 5 स्टेट हैं जो इसकी वेस्ट कोस्ट लाइन को टच कर रहे हैं। ये डायरेक्शन वेस्ट है तो इसे वेस्ट बोलेंगे, समुद्र का किनारा है तो कोस्ट लाइन। तो वेस्ट कोस्ट लाइन को 5 स्टेट टच करते हैं, ठीक है। गोवा, गोवा की कैपिटल पणजी। ये वाला राज्य मत भूल जाने, छोटा सा है, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, इसकी कैपिटल क्या है, पणजी। ये बेंगलुरु और कर्नाटक, उसकी कैपिटल बेंगलुरु। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। अब ये आ गई कौन सी कोस्ट लाइन आ गई, ईस्ट कोस्ट लाइन। इसको टच करने वाले स्टेट हम देख लेते हैं। इसको टच करने वाले स्टेट इधर हो गया आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई। तमिलनाडु के बाद आ जाओ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आ जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। कौन सा है हमारा, वेस्ट बंगाल। ये नॉर्थ कोस्ट लाइन को टच करते हैं, 4 स्टेट, 5 इधर बताए थे।
4 इधर बता दिए। तो टोटल 9 स्टेट ऐसे हैं इंडिया के जो कोस्ट लाइन को टच करते हैं। सबसे बड़ी कोस्ट लाइन इनमें से किसकी है? गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है। आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी लग रही है इसलिए पता नहीं लगता, लेकिन सबसे बड़ी कोस्ट लाइन गुजरात की है। तो यहाँ जरा हम देख लेते हैं ईस्ट में कौन कौन सी स्टेट आ गए। तमिलनाडु जिसकी कैपिटल चेन्नई है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। क्या है? अमरावती। ऊपर चलिए उड़ीसा, इसकी कैपिटल भुवनेश्वर। और वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। 1 2 3 4 राज्य हो गए। अब इनके ऊपर बीच बीच में भी कुछ राज्य बचे हैं। ये आपका तेलंगाना है, इसकी कैपिटल हैदराबाद है। पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद थी, लेकिन आंध्र प्रदेश से ही टूट के तेलंगाना अलग हो गया है। तो तेलंगाना की कैपिटल हो गई हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की हो गई अमरावती। यह आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। झारखंड, झारखंड की कैपिटल रांची। बिहार, बिहार की कैपिटल पटना। वेस्ट बंगाल की मैंने बताई दी है कोलकाता। ठीक है, ये हमारे राज्य हो गए, मेन राज्य हैं। इसमें एक ये दिखाई दे रहा है यमन एंड पदुचेरी। ठीक है, और करिकल पदुचेरी, मेन ईरा पदुचेरी। तो ये तीनों चारों एरिया मिलके एक यूटी बनाते हैं। तो एक और यूनियन टेरिटरी हो गया जिसको हम पद्दुचेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद्दुचेरी। ये भी इसका हिस्सा है, यमन भी, और करिकल भी इसका ही हिस्सा माना जाता है। अब भारत के नॉर्थ और ईस्ट में आ जाइए। ऊपर का हिस्सा नॉर्थ कहलाता है, तो ये नॉर्थ हो गया। और भारत की ईस्ट डायरेक्शन में ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में भारत के पास भी 7 राज्य स्टेट हैं। और इधर भी एक छोटा सा स्टेट है जो किसके बीच में पड़ता है? नेपाल राज्य, नेपाल देश और भूटान देश के बीच में हमारा एक छोटा सा स्टेट पड़ता है। इसका नाम है सिक्किम। क्या नाम है? सिक्किम। इसकी कैपिटल है गैंगटॉक। क्या है? गैंगटॉक। अब इधर जो ये आपको स्टेट दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे नॉर्थ ईस्ट के, ये 7 हैं। तो हम इनको 7 सिस्टर भी बोल देते हैं। और पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की 7 सिस्टर्स का नाम लिखिए। अब आपको याद होना जरूरी है 7 सिस्टर का नाम, और डायरेक्शन भी पता होना चाहिए कौन सा किससे टच हो रहा है, कौन सा कहाँ आ रहा है। तो हम सबसे ऊपर वाले से करते हैं। ये जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है इसका नाम है अरुणाचल। ब्लू कलर के नीचे ये पिंक नागालैंड, ग्रीन कलर में मणिपुर, उसके नीचे आ जाइए मिज़ोरम, इधर त्रिपुरा, फिर मेघालय, असम, ऐसे करके राउंड घूम के आते हैं और यहाँ तक आ जाते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। क्या है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल? ईटानगर। फिर आता है नागालैंड, इसकी कैपिटल है कोहिमा। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मिज़ोरम की कैपिटल है आइजोल। त्रिपुरा, क्या है ये? त्रिपुरा। त्रिपुरा की आपकी कैपिटल है त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। उसके बाद मेघालय, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। और असम की कैपिटल है दिसपुर। सबकी कैपिटल एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए सभी बच्चे। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, फटाफट से रिवाइज कीजिए। अरुणाचल प्रदेश से लेके लिखी हुई है आपने, और जब भी वीडियो देखेंगे उस कैपिटल और स्टेट वाले चैप्टर को खोल के बैठेंगे, ताकि इसमें अगर आपको नज़र नहीं आ रहा, छोटा छोटा है, तो उसमें आप फटाफट से उसको पढ़ लें। अब मैं इनकी डायरेक्शन को समझाने के लिए आपको एक थोड़ी सी ट्रिक दे देती हूँ। देखो, अरुण, अरुण शब्द का अर्थ होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। तो इंडिया में याद रखना, सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही उदय होता है, क्योंकि हमें ईस्ट डायरेक्शन से सूर्य उगता हुआ दिखाई देता है, और ये भारत का ईस्ट है। तो सबसे पहले सूर्य कहाँ आएगा? अरुण पर्यायवाची शब्द है, यानी कि सूर्य को हम अरुण भी कहते हैं। तो अरुण उदय होगा सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। जैसे ही अरुण उदय होगा तो सारे नाग नागालैंड में आ जाएंगे। सारे नाग, जब गर्मी बढ़ती है तो ज़मीन के अंदर से सांप जो है निकलने लग जाते हैं। तो अरुण उदय होगा तो सारे नाग नागालैंड में निकल आएंगे, और उनके पास होती है, नाग के पास मणि, तो वो अपनी मणि मणिपुर में ले आएंगे। अरुण उदय होगा अरुणाचल प्रदेश में, सारे नाग निकलेंगे फिर नागालैंड में गर्मी से परेशान होके।
नाग निकलेंगे तो नागों की मणि भी निकलेगी। वो अपनी अपनी मणि लेके चले जाएंगे मणिपुर। मणिपुर में उनकी मणि मिजो छीन लेगी। कौन छीन लेगी? मिजो। मिज़ोरम, मिजो से याद रखेंगे, मिज़ोरम। जब मिजो मणिपुर से जाते हुए उनकी मणि छीन लेगी मिज़ोरम में, तो मिज़ो के बाद याद रखो त्रिपुरारी एक शब्द होता है जो कि हम भगवान शंकर को बोलते हैं। और आपने सुना भी होगा कहानियों में, कथाओं में, कि भगवान शंकर के पास मणि होती है, उनकी तीसरी आँख होती है, तीसरा नेत्र होता है। तो जैसे ही मणि मिजो छीनेगी तो त्रिपुरारी, त्रिपुरारी से याद करना त्रिपुरा, त्रिपुरारी को क्रोध आ जाएगा। और वो क्रोध, जैसे ही क्रोध करेंगे तो मेघ गरजने लगेंगे मेघालय में। मेघ मेघालय में गरजेंगे तो सारी धरती में उथल पुथल मचेगी और धरती असम हो जाएगी। असम मतलब उबड़ खाबड़। तो ये आपको याद हो जाएंगी लाइन से सारे स्टेट। अरुण उदय होगा अरुणाचल प्रदेश में तो नागालैंड में गर्मी से सारे नाग बाहर आएंगे और अपनी मणि मणिपुर में छोड़ देंगे। मणिपुर से उनकी मणि मिजोरम छीन लेगी। मिजोरम के इस काम से त्रिपुरारी गुस्सा होंगे त्रिपुरा में, और उनके गुस्सा होने से मेघालय में मेघ गरजेंगे और सारी धरती असम हो जाएगी। 7 सिस्टर आपको याद करने पड़ेंगे। ये बहुत आसान ट्रिक मैंने आपको बता दी है। साथ ही इन सब की राजधानी भी आपको याद करनी है। इसके अलावा भारत के एरिया में हम कुछ द्वीप भी लेते हैं। इधर ही आपको ये बॉक्स में दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं जो चारों तरफ ज़मीन से घिरे हुए, ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े जो चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं, उन्हें हम आइलैंड कहते हैं। तो ये आइलैंड का पूरा ग्रुप है, एक आइलैंड नहीं है, कम से कम 550 आइलैंड इसमें हैं, छोटे छोटे। इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये भी भारत का एक हिस्सा है और इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ है, भारत की कौन सी वाटर बॉडीज़ में है? तो ये बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं। और इनकी कैपिटल क्या है? इनकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। ऐसे ये आपका यहाँ पर भी एक ग्रुप है आइलैंड्स का, इसको बोलते हैं लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप। ये आइलैंड भी बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड का ग्रुप है और इसकी कैपिटल है कवारती। क्या है? कवारती। तो आई होप ये वाला जो लक्षद्वीप है ये आपका अरेबियन सी में आता है। किस में आता है? अरेबियन सी में। तो मुझे लगता है अब आपको आसानी से इंडिया की नेबर कंट्रीज़, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज समझ आ गई हैं। आप सबको ये अच्छे से याद करनी है। जब भी मैं स्कूल में आऊँगी आते ही इसका टेस्ट लूँगी। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।